शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न समय था, न अंतरिक्ष, न प्रकाश, न अंधकार। कुछ था तो सिर्फ शून्य, एक विशाल अनंत खालीपन। लेकिन उसी शून्य के भीतर परिवर्तन की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। उस स्थिरता से अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार के उत्पन्न होते ही परब्रह्म जागरूक हुआ। वह अपनी ही प्रकृति को समझने के लिए व्याकुल हो उठा, स्वयं को देखने की लालसा करने लगा। और जैसे एक अकेली कोशिका विभाजित होती है, वैसे ही परब्रह्म दो शक्तियों में विभाजित हो गया, चेतना और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। हम देखने जा रहे हैं उनकी अनोखी प्रेम कहानी। कहानी तब शुरू होती है जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा भौतिक ब्रह्मांड को आकार देने के लिए शक्ति की सहायता मांगते हैं। सृष्टि के कल्याण को समझते हुए शिव ने शक्ति को जाने दिया। लेकिन अफसोस, जब सृष्टि की रचना पूरी हो गई तो शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में वापस नहीं लौट सकी। नियमों के अनुसार उन्हें पहले मानव रूप में जन्म लेना था और अपने कर्मों के माध्यम से दिव्यता को पुनः प्राप्त करना था। इस प्रकार शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। राजा दक्ष और रानी प्रसूति की प्रिय पुत्री के रूप में वह अपने पिता की आंखों का तारा थीं, अपनी सभी बहनों में सबसे अधिक प्रिय। बचपन से ही सती को एक रहस्यमय योगी के सपने सताते थे। यह योगी मृग चर्म धारण किए हुए, भस्म से लिप्त, सदैव गहरे ध्यान में लीन रहता था। सती के हृदय में इस रहस्यमय योगी से मिलने की अटूट इच्छा जागृत हुई और समय के साथ वह इच्छा गहरी भक्ति में बदल गई। सती नहीं जानती थी कि वह कौन है या वे उनकी ओर इतनी आकर्षित क्यों हैं। एक दिन अपने साथियों के साथ हिमालय की यात्रा करते हुए सती का सामना एक विशाल क्रोधित बैल से हुआ। वह भयंकर गति से उनकी ओर दौड़ने लगा। सती और उनके साथी भय से जम गए थे। अंगरक्षकों ने उस बैल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक दिए गए। बैल अब सती के बेहद करीब पहुंच चुका था। सती ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। बैल की आंखों में एक पहचान की झलक आई और वह अचानक रुक गया। उसके क्रोध की आग शांत हो गई। सती ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह बैल धीरे धीरे बदल रहा है। उनकी आंखों के सामने वह एक आधे मनुष्य और आधे बैल के रूप में परिवर्तित हो गया। वह सती के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और घुसपैठिया समझ लिया, मैं हूँ नंदी, भगवान शिव का भक्त। सती पूरी तरह से हैरान थी। उन्होंने पूछा, ओ महान नंदी, मैं हूँ सती, राजा दक्ष की पुत्री। आप मुझे माँ क्यों कह रहे हैं? और यह शिव कौन है जिनके प्रति आप इतने समर्पित हैं? शब्दों में समझा न पाते हुए नंदी उन्हें कैलाश पर्वत की ओर ले गया। कैलाश पर्वत पर सती ने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे उनका हृदय दहल उठा। पर्वत विचित्र जीवों से भरा हुआ था। राक्षस, पिशाच, प्रेत और सांप हर जगह रेंग रहे थे। सती ने चिल्लाकर कहा, नंदी, तुम मुझे इस भयानक जगह पर क्यों लाए हो? मुझे तुरंत यहाँ से ले चलो। नंदी ने सती के डर को महसूस किया और शांत स्वर में उन्हें समझाने लगा। नंदी ने उन पवित्र ऋषियों की ओर इशारा किया जो इस अराजकता के बीच भी शांतिपूर्वक ध्यान में लीन थे। वे भी यहाँ रहते हैं, नंदी ने समझाया। मेरे भगवान शिव सबको प्रेम करते हैं और सबको स्वीकार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ से आता है। यदि उनका हृदय शुद्ध है और उनकी भक्ति सच्ची है तो वे यहाँ स्वागत योग्य हैं। यह सुनकर सती प्रभावित हुई। उनके मन में विचार आया,
आखिर यह महान व्यक्तित्व कौन है? बिना समय गंवाए नंदी उन्हें एक गुफा के प्रवेश द्वार पर ले गया। संकोच भरे कदमों से आगे बढ़ते हुए सती ने गुफा के भीतर झांका। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो वही है, मेरे सपनों वाले। भगवान शिव के दर्शन ने सती को मानो एक गहरी प्राचीन स्मृति में वापस पहुंचा दिया। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में कौन हैं। अब सारी गुत्थियां सुलझने लगी। वे समझ गईं कि वे इस रहस्यमय योगी के सपने क्यों देखती थीं। उनके भीतर भावनाओं का एक तूफान उमड़ पड़ा। अपने आत्मसाथी से मिलने की अनंत खुशी, वर्षों के वियोग का गहरा दुख और अपने मानव रूप में उन्हें भूल जाने का क्रोध, यह सब एक साथ उनके मन में उभर आया। भावनाओं से अभिभूत होकर सती ने धीरे से शिव के शरीर से गिरे हुए भस्म का एक मुट्ठी उठाया और उसे अपने माथे पर लगा लिया, जो उनके प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति थी। अपने हृदय में अपार आनंद लिए सती घर लौटी। वे अपने पिता राजा दक्ष के साथ अपनी इस अद्भुत खोज को साझा करने के लिए उत्सुक थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर जश्न मना रहा हो, जैसे उन्होंने उनके आनंद को महसूस कर लिया हो। महल भी रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था, क्योंकि वहां आगामी स्वयंवर की तैयारियां जोरों पर थीं। एक ऐसा समारोह जहां सती को अपना जीवन साथी चुनना था। सती ने अपने पिता को गले लगाया और बताया कि उन्होंने अपने जीवन साथी को ढूंढ लिया है। अब स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है। दक्ष के आग्रह पर सती ने भगवान शिव का चित्र बनाना शुरू किया, अपने पिता को दिखाने की आशा में कि उन्होंने किसे चुना है। लेकिन जैसे जैसे चित्र पूरा होने के करीब आया, दक्ष की मुस्कान फीकी पड़ने लगी और जब चित्र पूर्ण हुआ तो उनके चेहरे पर क्रोध की लपटें भड़क उठीं। दक्ष कोई साधारण राजा नहीं थे। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उनका सृजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। उनकी भूमिका समस्त मानवता के लिए नियमों को लागू करने की थी और इस प्रकार उन्होंने प्रजापति अर्थात लोगों के स्वामी का खिताब प्राप्त किया था। दूसरी ओर शिव एक स्वतंत्र आत्मा थे, जो दक्ष द्वारा स्थापित नियमों की परवाह नहीं करते थे। शिव ने सांसारिक सुखों का त्याग किया था, श्मशानों में समय बिताते थे, अजीबोगरीब प्राणियों को साथ रखते थे और अपने ही धुन में रहते थे। जहां दक्ष व्यवस्था और अनुशासन में पनपते थे, शिव अराजकता और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। इस अंतर ने दक्ष के मन में शिव के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा कर दिया था। जब एक भव्य यज्ञ के दौरान सभी ऋषि और देवताओं ने दक्ष को आदरपूर्वक प्रणाम किया, लेकिन शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष की घृणा और गहरी हो गई। दक्ष ने इसे एक गंभीर अपमान के रूप में लिया और शिव को सबक सिखाने की कसम खाई। अब जब दक्ष ने अपनी बेटी द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए शिव के चित्र को देखा, तो उनका क्रोध फिर से फूट पड़ा और वे गरजे, ये है तुम्हारा जीवन साथी, एक पराया जो समाज के किनारों पर रहता है, जो श्मशान में ध्यान करता है, जो अपने शरीर पर श्मशान की राख मलता है। तुमने इसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है? असंभव, मैं इस विवाह को कभी अनुमति नहीं दूंगा। सती स्तब्ध रह गई। उन्हें अपने पिता के क्रोध का कारण समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, भगवान शिव के सच्चे स्वभाव को बताने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष का मन बन चुका था और उन्होंने आगे सुनने से इनकार कर दिया। अपने भगवान पर किए गए अपमान को सहन न कर पाते हुए सती ने महल और राज्य का त्याग कर दिया। शोक से घिरी सती कैलाश पहुंची।
और शिव को अभी भी गहरे ध्यान में पाया। कितनी उत्सुक थी वो शिव को जगाने के लिए और उनकी बाहों में टूटकर दुनिया को भूल जाने के लिए। वह शिव को बताना चाहती थी कि उन्होंने उनके सम्मान की रक्षा की है, कि वे उनके साथ रहने के लिए सब कुछ त्याग चुकी हैं। लेकिन संदेह ने उन्हें घेर लिया। अगर वे जागें और मुझे पहचान ना पाए तो मैंने इस नश्वर रूप में अपनी दिव्यता खो दी है। सती ने निर्णय लिया, नहीं, मुझे उनके योग्य बनना होगा। जब वे अपनी आंखें खोलें तो उन्हें मुझे मेरे सच्चे रूप में देखना चाहिए। इस एकमात्र उद्देश्य के साथ सती ने स्वयं को कठोर तप और साधना में समर्पित कर दिया। उनके प्रयास इतने कठोर थे कि उन्होंने धीरे धीरे भोजन तक त्याग दिया और प्रतिदिन केवल एक बिल्व पत्र पर जीवित रहीं। फिर एक दिन गहरे ध्यान से उभरते हुए सती ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि भगवान शिव उनके सामने बैठे हैं और उन्हें असीम प्रेम से देख रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह फिर से एक जीवंत सपना है, लेकिन नहीं, यह वास्तव में साक्षात शिव ही थे। उनके भगवान आखिरकार जाग गए थे और उन्हें उनके सच्चे रूप में पहचान लिया था। यह क्षण शब्दों से परे था, अलौकिक, जादुई था। हजारों वर्षों की लालसा और वियोग ने इस एकमात्र पूर्ण मिलन को संभव बनाया था। कोई शब्द नहीं बोले गए, क्योंकि शब्द उनके भावों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। जलती हुई उत्कटता से सती ने उन्हें गले लगाया और उनका हृदय फिर से पूर्ण हो गया। उस क्षण सती के पास सब कुछ था, लेकिन मन में आशा की एक किरण जागृत हुई। वे केवल एक और चीज की इच्छा रखती थीं, कि उनके प्रिय पिता उनके मिलन को स्वीकार कर ले। दक्ष अपनी बेटी से बहुत क्रोधित थे। उनकी नाराजगी इस बात से थी कि सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव को चुना था। लेकिन शिव के प्रति उनका क्रोध और भी प्रचंड था, क्योंकि इस योगी ने उनकी भोली भाली बेटी पर इतना गहरा प्रभाव डाला था। दक्ष का अहंकार अपूरणीय रूप से आहत हुआ था और वे प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए एक खाई के किनारे खड़े थे। उसी क्षण आकाश एक भव्य प्रकाश से सफेद हो उठा और उनके सामने स्वयं प्रकट हुए ब्रह्मांड के रचयिता, उनके पिता भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने भटके हुए पुत्र से कठोरता से बात की और उन्हें चेतावनी दी कि वे दिव्य युगल के बीच दूरी न पैदा करें, क्योंकि शिव और शक्ति एक पूरे के दो भाग थे, स्वयं सृष्टि का सार। उनका मिलन समस्त जीवन के लिए लाभकारी होगा, लेकिन यदि उन्हें अलग किया गया तो ब्रह्मांड अव्यवस्था में डूब जाएगा। अपने शक्तिशाली पिता की इच्छा के सामने दक्ष असहाय थे और विनम्रता से उन्होंने ब्रह्मा का आदेश स्वीकार कर लिया। सती को संदेश भेजा गया कि प्रेम ने क्रोध पर विजय पा लिया है और उनके पिता ने शिव के साथ उनके विवाह को स्वीकार कर लिया है। उनके विवाह के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया और वह देखने लायक दृश्य था। सभी देवियां और देवता, अप्सराएं और गंधर्व आमंत्रित थे। साधु और ऋषि श्रद्धा से एकत्र हुए। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कारों की अध्यक्षता की। पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमा और 7 वचनों के साथ दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आज तक फरवरी महीने की वह पावन अमावस्या की रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिव और शक्ति की महान विवाह रात्रि। विवाह के बाद शिव अपनी सुंदर वधू को अपने हिमालयी निवास पर ले गए। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रस्थान करते देखा तो उनके मन में गहरी संतुष्टि थी। उनकी योजना सफल हुई थी। उन्होंने देवी शक्ति को धरती पर लाया था, शिव को उनके अनंत ध्यान से जगाया था और उनके मिलन के माध्यम से
सृष्टि के अस्तित्व को सुनिश्चित किया था। लेकिन क्या वे जानते थे कि भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था? क्या उन्हें आने वाले घोर संकट का आभास था? क्योंकि दूर दक्ष खड़े थे, उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, देख रहे थे कि कैसे वह तपस्वी, जिसे वे इतना नापसंद करते थे, उनकी बेटी को ले जा रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि उनके चेहरे पर छाया ने अंधकार डाला था या यह उनके घृणा का रंग था। शिव ने वैवाहिक जीवन को वैसे ही सहजता से अपना लिया जैसे कोई पेंगुइन पानी में तैरता है। एक बैरागी से वे एक समर्पित गृहस्थ में परिवर्तित हो गए। वे भले ही ब्रह्मांड के स्वामी थे, लेकिन उनका ब्रह्मांड अब सती के आलिंगन में समाया हुआ था। जहां तक सती की बात है, उन्होंने अंततः वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जिसकी उन्होंने कभी इच्छा की थी। नदी ने आखिरकार महासागर तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया था। दोनों शुद्ध वैवाहिक आनंद में मग्न थे और उनके मिलन से संसार फल फूल रहा था। रहस्यमय पर्वतों की शांत छाया में शिव ने उन्हें आंतरिक संसार के रहस्यों को साझा किया और साथ में उन्होंने अपने भीतर के असीम ब्रह्मांड का अन्वेषण किया, एक शरीर, एक आत्मा के रूप में। एक दिन सती ने देखा कि ऋषियों का एक समूह उत्साह से कहीं जा रहा है। जिज्ञासावश पूछने पर उन्हें पता चला कि वे अब तक के सबसे भव्य यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि यह यज्ञ और कोई नहीं बल्कि उनके पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित किया जा रहा था। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया था, सिवाय शिव और उनके। सती इस उपेक्षा से थोड़ा आहत हुए, फिर भी सती ने यज्ञ में जाने का आग्रह किया। आखिरकार परिवार को औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें अपने प्रियजनों से मिले हुए बहुत समय हो गया था। शिव प्रजापति दक्ष की चतुर प्रकृति से भली भांति अवगत थे। उन्होंने सती से न जाने का अनुरोध किया, लेकिन सती का मन बन चुका था। इसलिए शिव ने अपने शिवगणों को उनके साथ भेजा और विनम्रता से अनुरोध किया कि वे दक्ष द्वारा किए गए किसी भी अपमान के सामने अपनी शांति बनाए रखें। जब सती राजमहल पहुंची, उन्होंने देखा कि पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित किया गया है। देवता, असुर, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, राजा और प्रजा सभी उपस्थित थे, सिवाय उनके प्रिय शिव के। अपने असुविधा को दरकिनार करने की कोशिश करते हुए सती समारोह स्थल की ओर बढ़ी, लेकिन प्रवेश द्वार पर उनकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके शांत भाव को क्रोध में बदल दिया। समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर सती की नजर एक बेहद अपमानजनक दृश्य पर पड़ी, जो भगवान शिव की एक विकृत प्रतिमा थी, जिसे मजाक के तौर पर द्वारपाल के रूप में रखा गया था और जिसे देखकर अतिथि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। क्रोधित होकर सती ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने पिता से उस अपमानजनक मूर्ति को तुरंत हटाने की मांग की, लेकिन दक्ष ने उपहास करना शुरू कर दिया। वह शिव का सच्चा स्वरूप है, उन्होंने कहा। वह दुनिया को भले ही एक उच्च योगी होने का धोखा दे, लेकिन वास्तव में वह ऐसा ही है। दक्ष ने आगे मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह इतने पवित्र समारोह को शिव जैसे अर्ध देवता को आमंत्रित करके अपवित्र नहीं कर सकते। एक ऐसा देवता जो चोरों और अपराधियों की संगति में श्मशानों में घूमता है। सती का हृदय टूट गया। अपने ही पिता की क्रूरता, अपने प्रिय शिव पर किए गए अपमान, यह असहनीय था। क्रोध और दुख से कांपते हुए सती ने अपनी शक्ति एकत्रित की और गंभीरता से घोषणा की, चूंकि आपने मुझे यह शरीर दिया है, मैं अब इससे संबंधित नहीं रहना चाहती। इन शब्दों के साथ वे जमीन पर बैठ गईं और गहरे ध्यान में लीन हो गईं।
अपने भीतर गहराई से उतरकर उन्होंने अपनी आंतरिक अग्नि को जगाया, यौगिक शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को चैनल किया। उनका शरीर अग्नि में जल उठा और परम देवी शक्ति ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। पूरे कक्ष में मौन छा गया, यह समझते हुए कि अभी एक ऐसा घोर पाप हुआ है जो लाखों जन्मों में भी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जब दक्ष पर वास्तविकता प्रकट हुई तो कांपती आवाज में वे बस इतना ही कह पाए, ये मैंने क्या कर दिया। एक सत्य सभी के सामने स्पष्ट हो गया, अब कोई उन्हें भगवान शिव के क्रोध से नहीं बचा सकता। शिव नंदी के साथ एक सुंदर झूले को निहार रहे थे, जिसे उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी के लिए बनाया था। वह झूला सबसे सुगंधित चंदन की लकड़ी से बना था, जिसे दुर्लभ फूलों, शंखों और रत्नों से सजाया गया था। नंदी, तुम्हें क्या लगता है, उन्हें यह पसंद आएगा? उन्होंने पूछा। उन्हें यह बहुत पसंद आएगा मेरे प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया। तभी शिवगण वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे गंभीर थे, उनके कदम धीमे और अनिश्चित थे और उनकी आंखें झुकी हुई थीं। शिव ने पूछा, आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या आपको यज्ञ में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली? पूरा सन्नाटा था, कोई एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं कर पाया। शिव ने फिर से पूछा, इस बार उनका स्वर तीव्र था। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? चुप क्यों हैं? उनकी आंखें अपनी पत्नी को खोज रही थीं। और सती कहाँ है? क्या वह अपने पिता के महल में रुक गई? फिर भी कोई उत्तर नहीं था। शिवगण कांप रहे थे, उनके आंखों में स्पष्ट भय था। हवाएं तेज हो गई थी, एक भयंकर तूफान आने वाला था। शिव को यह आभास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो एक शिवगण की ओर मुड़कर गरजे, अजंत्रिक, उत्तर दो, सती कहाँ है? अजंत्रिक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका सिर झुका हुआ था। वो अपने प्रभु की आंखों में नहीं देख पा रहा था। क्रोधित होकर शिव ने अजंत्रिक के सिर पर हाथ रखा और एक सम्मोहक त्रांजिस में चले गए। उनकी आंखें दूध जैसी सफेद हो गईं और उन्होंने यज्ञ में घटित सब कुछ देखा। प्रवेश द्वार पर वह विकृत मूर्ति, सती का क्रोध, दक्ष के क्रूर अपमान और अंततः सती का सर्वोच्च बलिदान। शिव का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उनकी आंखें नर्क की आग से जल उठी। उनके होंठों से एक भयानक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को हिला दिया। वह चीख ब्रह्मांड में गूंज उठी और वैकुंठ में भगवान विष्णु और ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा को भी झकझोर दिया। पीड़ा में शिव ने अपने बालों को नोच लिया। जैसे ही उनकी जटा भूमि पर गिरी, उनके दो सबसे भयंकर योद्धा वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे यज्ञ में जाएं और दक्ष और अन्य अतिथियों को ऐसा सबक सिखाएं जो ब्रह्मांड को अनंत काल तक याद रहे। इस बीच यज्ञ में डर का माहौल था। अतिथि भय से कांप रहे थे, ये जानते हुए कि शिव का क्रोध किसी भी क्षण उन पर टूट सकता था। कुछ अतिथि समारोह स्थल से भागने लगे, जबकि कुछ दक्ष के साथ सम्मान से मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार खड़े रहे। हथियारों से लैस दक्ष की शक्तिशाली सेना ने समारोह स्थल को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक एक भयावह शंख ध्वनि हवा में गूंज उठी और वहां उपस्थित सभी के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार वह क्षण आ गया था। देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र उठाए
और प्रलयकारी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही शंखध्वनि अपने चरम पर पहुंची, एक भयानक विकृत जीवों की सेना का नेतृत्व करते हुए वीरभद्र क्षितिज पर प्रकट हुआ। राक्षस, वेताल, पिशाच और नाग, पाताल के अंधेरी गहराइयों से आने वाले सबसे भयानक प्राणी वीरभद्र और भद्रकाली के साथ चल रहे थे। अपने हाथ के एक इशारे से वीरभद्र ने अपनी भयंकर सेना को अतिथियों पर छोड़ दिया। वीरभद्र की सेना ने दक्ष की सेना को खिलौनों की तरह तोड़ डाला। देवताओं ने अपने ऊर्जा अस्त्रों का उपयोग करते हुए कड़ा प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे शिव की सेना की जबरदस्त शक्ति के सामने टिक नहीं सके। दक्ष ने अपना मौका देखा और युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन वह वीरभद्र की लोहे की पकड़ से बच नहीं सका। अपने त्रिशूल के एक ही झटके से वीरभद्र ने दक्ष का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। जब वह प्रलयकारी युद्ध चल रहा था, शिव निर्जीव शरीरों के समुद्र के बीच अपनी सती को खोज रहे थे। उनकी खोज यज्ञ के वेदी के पास समाप्त हुई, जहां सती का जला हुआ शरीर दिव्य शांति में लेटा था। दिल दहलाने वाले कोमलता से उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और अपने हृदय के निकट पकड़ लिया। उनके आंसू सूख चुके थे, उनका चेहरा स्थिर था, फिर भी उनके भीतर जल रहा क्रोध गरजते हुए लहरों से भी ज्यादा जोर से दहाड़ रहा था। शिवगण इस अपूरणीय क्षति का शोक मनाते हुए दूरी पर ही खड़े रहे। अंततः शिव अपने पैरों पर खड़े हुए और चलना शुरू किया। सती के शरीर को अपने हृदय से लगाए हुए शिव एक भूत की तरह धरती पर घूमते रहे। शिवगण उनकी परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चलते रहे। शिव को सांत्वना देने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयास किया, उन्होंने मंत्रों का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी शिव तक पहुंच नहीं पाया। इस दिल को दहला देने वाले दृश्य को और अधिक सहन न कर पाने पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर गिर गए, और 51 पवित्र शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। जब अंतिम टुकड़ा गिर गया, शिव आखिरकार अपने भ्रम से उभरे और पवित्र गंगा नदी के शांत तट पर बैठ गए। वहां उस स्पष्टता के क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्रोध से कितना विनाश हुआ है। उन्होंने देखा कि कैसे वे और सती दोनों उस कार्य को पूरा करने में विफल रहे जिसके लिए उन्होंने मानव रूप लिया था, बल्कि गर्व और क्रोध के शिकार हो गए। शिव अपने आध्यात्मिक रूप में लौटने और शक्ति के साथ पुनर्मिलन की लालसा करने लगे, और इस प्रकार कैलाश पर्वत पर वे फिर से गहरे ध्यान में लीन हो गए। सती के जाने के बाद 3 मनवंतर बीत चुके थे। मानव समय में 306 मिलियन वर्ष। शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृष्टि में अराजकता फैलने लगी थी। तामसिक शक्तियां मजबूत हो गईं, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इस असंतुलन में तारकासुर नाम का एक ताकतवर असुर और भी शक्तिशाली हो गया। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव के पुत्र ही उसे हरा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और देवी शक्ति अपने ब्रह्मांडीय रूप में थीं। तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। न देवता और न ही अन्य असुर उसकी शक्ति का सामना कर सके, और निराशा तीनों लोकों में फैल गई। संतुलन बहाल करने के लिए व्याकुल देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि माता शक्ति फिर से मानव रूप में अवतरित हों।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रह्मा ने सहमति दी। देवताओं की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए माता शक्ति पार्वती के रूप में पुनर्जन्मित हुई। हिमालय के राजा हिमावत और रानी मैनावती की पुत्री बनकर। जन्म के क्षण से ही पार्वती दिव्य आभा से दमक रही थीं। उनकी उपस्थिति स्वयं हिमालय जितनी शांत और महान थी। सती की तरह ही पार्वती को भी एक रहस्यमय तपस्वी के सपने सताते थे, जो मृग चर्म धारण किए हुए भस्म से लिप्त बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ध्यान मग्न रहता था। पार्वती का हृदय एक अज्ञात लालसा से भर उठा, जो उन्हें इस रहस्यमय योगी की ओर खींचता चला गया। अपने सपनों के पीछे का अर्थ समझने के लिए पार्वती श्री दधीचि के आश्रम की यात्रा पर निकली। वहां उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई, जिन्हें देवताओं ने गुप्त रूप से भेजा था ताकि पार्वती को उनकी सच्ची पहचान और उद्देश्य का पता लगाने में मदद मिल सके। नारद के मार्गदर्शन में पार्वती ने माया को भेद लिया, जो प्राणियों को उनके वर्तमान जीवन और इच्छाओं से बांधे रखती है। पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनके सपनों का तपस्वी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव है। उनका भाग्य शिव से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वे शक्ति का पुनर्जन्म थीं और केवल उनके पुनर्मिलन से ही संतुलन बहाल हो सकता था। अपने भाग्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिए पार्वती एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी और कठिन मार्गों से गुजरते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गईं। शिव की गुफा के प्रवेश द्वार पर उनका सामना नंदी से हुआ। इस बार नंदी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुफा के अंदर पार्वती ने देखा कि शिव गहरे ध्यान में लीन थे। पार्वती के आगमन से अनजान वे अपने ध्यान की गहराइयों में खोए हुए थे। फिर भी पार्वती विचलित नहीं हुई। शुद्ध भक्ति के साथ उन्होंने स्वयं को शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। धैर्यपूर्वक वे अपने प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करती रहीं। उनका हृदय प्रेम और विश्वास से भर उठा था, यह जानते हुए कि उनका पुनर्मिलन नियति के द्वारे लिखा गया है। जैसे जैसे तारकासुर का अत्याचार बढ़ता गया, देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। समाधान के लिए व्याकुल होकर वे प्रेम के देवता कामदेव से मिले। इंद्र ने कामदेव से अनुरोध किया, हमें शीघ्र ही प्रभु शिव को जगाकर माता पार्वती से मिलाने की चेष्टा करनी होगी। केवल उनके मिलन से ही उस योद्धा का जन्म होगा जो तारकासुर को पराजित कर सकेगा। शिव के क्रोध का सामना करने के विचार से कामदेव कांप उठे, लेकिन मानवता के हित के लिए उन्होंने अंतिम बलिदान देने का निर्णय लिया। महान साहस के साथ कामदेव ने नंदी को चुपके से पार किया और एक फूल से सुसज्जित प्रेम का बाण ध्यान मग्न शिव की ओर छोड़ दिया। बाण ने अपने लक्ष्य को भेद लिया और शिव के भीतर वे भावनाएं जगाईं जो लंबे समय से सुप्त थीं। कामदेव की उपस्थिति को महसूस करते हुए शिव की तीसरी आंख क्रोध में प्रज्वलित हो उठी। क्षण भर में प्रेम के देवता भस्म हो गए। फिर भी कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शिव लाखों वर्षों के ध्यान के बाद आखिरकार जाग गए और जब उनकी आंखें खुली, वे पार्वती पर पड़ी। शिव ने पार्वती को तुरंत पहचान लिया और उनके भीतर अतीत की स्मृतियां उमड़ आईं और एक क्षण के लिए उनके हृदय में कुछ जागृत हुआ। कामदेव के बाण ने वास्तव में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने मन और इंद्रियों पर महारत हासिल करने वाले शिव ने जल्दी ही अपने भीतर उठती भावनाओं को शांत कर लिया। संबंध का विचार उन्हें केवल सती के खोने के बाद हुए दुख और अराजकता की याद दिलाता था। बिना कोई भावना प्रकट किए शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं आपकी प्रेम का सम्मान करता हूँ,
लेकिन मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे पास सांसारिक संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके शब्द अंतिम थे। बिना एक और नजर डाले शिव अपने एकांत में लौट गए, पार्वती को उनके बिखरे हुए आशाओं के बीच अकेला छोड़कर। पार्वती दुख से घिर गईं। उनके अस्तित्व का उद्देश्य ही उनसे छिन्नता प्रतीत हुआ, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर मार्गदर्शन की तलाश में वे देवर्षि नारद के पास गईं। निराश मत हो पार्वती, उन्होंने सलाह दी। यदि प्रेम से नहीं तो आप निश्चित रूप से भक्ति से उन्हें जीत सकती हैं। स्वयं को तपस्या के लिए समर्पित करें और उन पर ध्यान करें। आपकी सच्चाई उनके हृदय तक जरूर पहुंचेगी। नारद की सलाह मानते हुए पार्वती जंगलों की गहराई में चली गईं और कठोर तपस्या करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे कठोर परिस्थितियों के बीच ध्यान किया, भोजन और आराम का त्याग किया और अपने मन और हृदय को केवल शिव पर केंद्रित किया। जब पार्वती ने सबसे कठिन तपस्या की, न कि एक प्रेमिका के रूप में बल्कि एक समर्पित साधक के रूप में, तो शिव आश्चर्यचकित हुए। पार्वती की भक्ति से प्रभावित लेकिन संबंधों से सावधान होकर शिव ने उनके संकल्प की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने हर कदम पर पार्वती के सामने बाधाएं रखीं, सुनिश्चित किया कि उनका मार्ग चुनौतियों से भरा हो। शिव देखना चाहते थे कि क्या पार्वती में वही अहंकार है जो कभी सती के निर्णय को प्रभावित किया था। एक दिन अंतिम परीक्षा के रूप में शिव ने स्वयं को एक अघोरी के रूप में बदल लिया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने शिव की कड़ी आलोचना की। वो देखना चाहते थे कि क्या पार्वती की आस्था डगमगाएगी, लेकिन पार्वती अटल रहीं और प्रेम और विश्वास से भरे हृदय से शिव का बचाव किया। उनकी अटूट भक्ति और भावुक रक्षा ने शिव को गहराई से प्रभावित किया। उनका भेष मिट गया और उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। पार्वती, आपके प्रेम ने भ्रम और संदेह के बंधनों को पार कर लिया है, उन्होंने स्वीकार किया और पार्वती को अपनी अनंत संगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनकी आत्माएं पूर्ण सामंजस्य में गूंज उठीं और ब्रह्मांडीय संतुलन पुनः स्थापित हो गया। उनके मिलन की तैयारियां शुरू हुईं। शिव राजा हिमवत के महल में पहुंचे अपने शिवगणों के साथ। इन भयानक प्राणियों को देखकर रानी मेनावती सदमे में बेहोश हो गईं। पार्वती ने शिव के पास जाकर अनुरोध किया, क्या आप स्वयं को ऐसे रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसे मेरे माता पिता और लोग स्वीकार कर सकें? उनके अनुरोध को समझते हुए शिव ने अपना रूप बदल लिया। उनकी जटाएं रेशमी केशों में बदल गईं। उनकी भस्म से लिप्त त्वचा ने एक सुनहरी आभा धारण कर ली और उनका वस्त्र बदलकर रत्नों से सुसज्जित राजसी पोशाक हो गया। समस्त सभा उनके अद्भुत परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। स्वर्ग और पृथ्वी को समेटते हुए उत्सवों के बीच शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पवित्र अग्नि ने उनके वचनों का साक्षी दिया और ब्रह्मांड ने हर्ष मनाया। उनका मिलन दो आत्माओं का एक साथ आना मात्र नहीं था, यह विलय था चेतना और ऊर्जा का।